ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान शिव महादेव की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है तथा महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार किसी नगर में धनी व्यापारी रहता था। उसका बड़ा व्यापार था, सभी सम्मान करते थे, परंतु उसे बहुत ही दुख था कि उसे कोई पुत्र नहीं था। इसके कारण मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके धन संपत्ति का क्या होगा। इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा किया करता था। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना की पूर्ति का निवेदन किया। शंकर जी बोले, देवी, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल प्राप्त करना ही होता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है। शिव जी के समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी। उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु शिव जी से बार बार अनुरोध कर दी। माता के आग्रह को देखकर देवादिदेव भोलेनाथ ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि वरदान तो दे दिया, लेकिन इसके पुत्र की आयु से केवल 16 वर्ष की होगी। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और 16 वर्ष तक जीवित होने की बात बताई। भगवान के वरदान से खुश तो हुआ, लेकिन छोटी आयु के कारण चिंतित भी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता। महीनों बाद सुंदर बालक का जन्म हुआ। बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। 12 वर्ष का हुआ तो उसके मामा को उसके साथ पढ़ने के लिए भगवान शंकर की नगरी वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। वहाँ उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। पूरे नगर को सजाया गया था। समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के आँख के काने होने से बहुत चिंतित था। कहीं विवाह से इनकार न कर दें, बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी को पुत्र देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि ये जो लड़का है इसी को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा लूँ, बाद में इसे अपने घर ले जाऊँगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से कहा तो कहा, हाँ ठीक है, परंतु जो कुछ भी धन मिलेगा वो हम लेंगे। हाँ कह दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो सच नहीं छिप सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, हमारे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और अब तुम्हें इसकी पत्नी बनना पड़ेगा जो काना है। राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बात पता चली, राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। 16 वर्ष की आयु हुई तो यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न वस्त्र धन सभी कुछ दिया और शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में काल आया। सूर्योदय पर जब देखा मृत भांजे को तो रोटने पीटने लगा मामा। लोग एकत्रित हो गए। लड़के के मामा ने रोने विलाप करने के स्वर समीप गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती ने सुना। माता पार्वती बोली, प्राणनाथ, ये बहुत विलाप कर रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, चल कर देखते हैं। जाकर देखा तो ये तो वही लड़का था जिसे आशीर्वाद दिया था।
इसकी आयु पूरी हो गई है। भगवान शिव ने कहा। माता पार्वती ने कहा कि शिव से कि इस बालक को जीवन दान दीजिए, क्योंकि इसके माता पिता ने सोमवार का व्रत किया, आपकी पूजा की है। शिक्षा समाप्त करने पर मामा के साथ नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में गए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो लड़के मामा को पहचान लिया। इतने भूखे प्यासे व्यापारी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और राजकुमारी के साथ इधर ससुर ने विदा किया और माता पिता तो छत के ऊपर बैठे थे कि बेटा आएगा तभी नीचे उतरेंगे, नहीं तो कूद कर प्राण दे देंगे। परंतु जैसे लोगों से सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहा बात तो सही है। नीचे उतर कर आए और जब देखा अपने पुत्र और पुत्र वधू को तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात में भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ मनुष्य, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने, कथा सुनने, मेरी पूजा करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तेरे पुत्र को मैंने लंबी आयु का अब वरदान भी दे दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बड़ा खुश हुआ। शिव भक्त होने पर तथा सोमवार का व्रत करने पर व्यापारी की सभी कामनाएं पूर्ण हुईं। इस तरह से जो भी भगवान शिव की पूजा सोमवार को करता है, व्रत करता है अथवा कथा ही श्रवण कर लेता है, पवित्रता से रहता है तथा देवादिदेव महादेव शिव शंकर की पूजा भक्ति भाव से करता है, निश्चित ही उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो या रोग हो, सुख हो, क्लेश हो, विवाह ना हो रहा हो या शिक्षा में उत्तीर्ण न आ रहा हो, रोजगार की कमी हो, तब ऐसे मनुष्य को जहाँ कहीं भी किसी दर पे आपकी कामना नहीं पूर्ण हुई तो एक बार ज़रूर महादेव की शरण में आइए और कम से कम 16 सोमवार का संकल्प लीजिए। सोमवार के दिन स्वयं सफ़ेद रंग या हल्के गुलाबी रंग या हल्के आसमानी इत्यादि रंग के कपड़े पहने जो लाइट कलर हो, बहुत हल्के हो, और इसके साथ साथ भगवान शिव के मंदिर में जाएं या अपने घर में ही शिवलिंग हो तो उसका अभिषेक करें, जैसे दूध, दही, घी, शर्करा, मीठा, जल, गंगा जल, शमी पत्र, बिल्व पत्र, दूर्वा, तुलसी दल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कनेर का फूल या कोई भी सफ़ेद या ना मिले तो किसी भी रंग का पुष्प, केवल केतकी को छोड़ करके हर तरह के पुष्प जलाएं। साथ ही साथ में पूरे दिन व्रत करें। सायंकाल को आप कथा श्रवण करें, उसके पश्चात फलाहार करें और इसके बाद जो है भगवान शंकर की आरती जो भी खाएं वो भोलेनाथ को भोग ज़रूर लगाएं और भगवान शिव के मंदिर में सायंकाल के समय 5 बत्ती वाला मुख जलाएं। शत्रु परेशान कर रहा है तो आप ज़रूर सरसों का तेल या सरसों के बीज चढ़ाएं। पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो गेहूँ भी चढ़ाएं, सुख की कामना हो तो जौ भी चढ़ाएं, संकट नष्ट करना हो तो काले तिल भी चढ़ाएं, धन की कामना हो तो बिना टूटा हुआ चावल जिसे अक्षत कहा जाता है उसको भी चढ़ाएं। बहुत सारे पुष्प जैसे आक, धतूरा आदि महादेव को बहुत ही प्रिय पुष्प हैं और इसके साथ साथ एक स्तुति, आरती, चालीसा, ये जो भी आप पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। और भगवान शिव के 108 नाम का मतलब 108 ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करें। इस तरह से महादेव आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, धन, संपन्नता, सुख, शांति, वैभव इत्यादि की प्राप्ति होगी। जो भी मन में कामना हो वो जरूर पूर्ण होगी। 16 सोमवार के पश्चात उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन में हवन करें। इसके साथ साथ में
एक ब्राह्मण को वस्त्र, जो भी गमछा ही सही हो, वो ज़रूर दान करें। कुछ दक्षिणा तथा भोजन कराएं। इससे महादेव प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ देंगे। तो महादेव आप सभी पर कृपा करें, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सभी को ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमः शिवाय।